इसलिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य खुश, प्रसन्नचित्त और आनंद बनाए रखने के लिए अपने स्वास्थ्य की और खासकर नींद की सुरक्षा के लिए कितना सजग और जागरूक कैसे बने और क्या करें जिससे वो अपने स्तर पर उसे ठीक रख सके? सबसे पहली बात तो यह है कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट के जो प्रॉब्लम्स हैं जी, वो दोनों, नी के प्रॉब्लम अलग है, हिप के प्रॉब्लम अलग है। जी, घुटनों के प्रॉब्लम आम बहनों में है और हिप के प्रॉब्लम आम पुरुषों में है। नी के प्रॉब्लम 45-50 के बाद होते हैं। हिप के जो प्रॉब्लम इंडिया में होते हैं वो 30 के बाद और 60 के पहले होते हैं, मतलब यंगर एज ग्रुप में होते हैं, जब आदमी फैमिली को निभा रहा है वही टाइम पे होते हैं। तो दोनों अलग चीज़ है, मैं दोनों अलग बात करूँगा। जी, घुटने का जो प्रॉब्लम है वो लार्जली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जेनेटिक है। जी, जेनेटिक माने हमारे 80% पेशेंट फीमेल होते हैं। दूसरा, जैसे कैटरेक्ट है कि भाई किसी को 50 साल में आता है, किसी को 80 साल में आता है, 10-20% को नहीं आता है। सेम वे घुटने का प्रॉब्लम 10-20% को नहीं आता है, 45-50 से चालू होता है, कई लोगों को 80-90 में होता है। बट लेडीज़ को मोर और लेस होता है। किसको जल्दी होता है या तो किस कैसे डिले करें। तो पूरी बात यह है कि हमारा जो फूड हैबिट है वो गलत है। हमारा फूड हैबिट में लार्जली वी आर वेजिटेरियन, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, चीज़, पनीर ठीक से पूर्ति मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं कि जो वेजिटेरियन फूड में है ही नहीं। तो एनिमल प्रोडक्ट फिर वेजिटेरियन के लिए दूध, दही, पनीर है, तो वो पुख्ता मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा, हम हर चीज़ जला के खाते हैं। दुनिया का कोई प्राणी कुकिंग करके नहीं खाता है, हम खाली कुक करते हैं। और हम फिर हर चीज़ कुक करते ही खाते हैं, मतलब फ्रूट नहीं खाते हैं, सैलेड नहीं खाते हैं। तो वी शुड ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स कच्चे, और कुक करके जो फूड खाते हैं वो फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखने का, क्योंकि गेहूँ और चावल वगैरह फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी जो व्हीट बेली कहते हैं वो बेली भी बन जाती है, डायबिटीज़ भी होता है, एंड यू आर नॉट एबल टू हैव अदर फूड मोर, बिकॉज अपना कैपेसिटी एक 50 साल में कम हो जाता है। अभी आपने 3 रोटी खा लिया तो फिर सब्जी कहाँ से खाओगे, सलाद कहाँ से खाओगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रोटी चावल की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना कम हो सके कम खाओ, बाकी का खाओ, क्योंकि आपकी भूख वैसे भी कम हो गई है। तो एक फूड की बात है। दूसरा, एक ज़माने में 100 साल पहले ऐसा था कि हर पुरुष और हर बहन फिजिकली इतना ये देश में काम करते थे कि इतने मजबूत रहते थे। अभी हर चीज़ बटन से चलती है, हर चीज़ बटन से चलती है। किचन में भी मिक्सी आ गए, बाहर निकले स्कूटर है, गाड़ी है। तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई। फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई तो बोन का लोडिंग नहीं होता है। बोन का अगर लोडिंग होता है तो बोन की क्वालिटी सुपीरियर रहती है। आपका बॉडी यूज़ होता है फिज़िकली तो आपके मसल ठीक रहते हैं। आप अगर ये सब ठीक से करते हो तो आपका कैलोरी कंजम्पशन अच्छा होता है, तो आप ठीक से खा पी सकते हो। बिल्कुल। तो ये सब उल्टा साइकिल हो गया है कि हमने सब सगवड़ बसा ली। मतलब मैं ये कहूँगा हंसते हंसते कि जो पालीताना जी चढ़ते हैं ना, या 4 धाम ले जाते हैं, या हिमाचल में जो रहते हैं, वो लोग को घुटना नहीं घिसता है, क्योंकि क्योंकि नहीं वो, हाँ, उनको नहीं होता है, क्योंकि वो मजबूत होते हैं, वो खाते पीते हैं, मेहनत करते हैं।